क्लास 10 का है, प्रश्नावली 4D है। यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है। राइटर हमारा डॉक्टर मनोहरे का है। सवाल नंबर है कितना? 23। लिखा है निम्नलिखित समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। मूल सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा हमको क्या करना है? सवाल को सॉल्व करना है या हल करना है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a के द्वारा लगाना है। पहला सवाल हमने सिद्ध कर दिया है, यानी ए हो गया है, बी को हमको बारी, यानी बी को सवाल नंबर हम लिखेंगे, बी को लिखेंगे सॉल्व या हल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यानी हमारा समीकरण क्या है? दिया हुआ है, दिया है समीकरण, यानी समीकरण हमारा दिया है। यहाँ बराबर का चिन्ह देकर लिखेंगे x माइनस 1 बटा 2 माइनस 2 बटा x बराबर x माइनस 3 बटा x। हम ध्यान देंगे x माइनस 1 बटा 2 माइनस 2 बटा x बराबर x माइनस 3 बटा x के बायां पक्ष है, ये पूरा क्या है? बायां पक्ष है, बराबर x माइनस 3 बटा x दाहिना पक्ष है। बाएं पक्ष से हम क्या कर रहे हैं? माइनस 2 बटा x बाएं पक्ष से दाहिने की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी पक्षांतर कर रहे हैं। लिखेंगे बराबर x माइनस 1 बटा 2 बराबर, क्योंकि माइनस 2 बटा x को हम पचहत्तर करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 बटा x के बगल में माइनस हो जाएगा प्लस, x माइनस 3 बटा x माइनस आएगा तो हो जाएगा प्लस 2 बटा x। अब ध्यान देंगे इसका जो होता है, यानी x माइनस 3 बटा x प्लस 2 बटा x, यानी हर बराबर है। अगर जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना तो हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब ध्यान देंगे x माइनस 1 को हम सेम उसी तरह लिखेंगे बराबर x माइनस 3 बटा x प्लस 2 बटा x है, यानी हर बराबर है। यहाँ पे क्या है? जोड़ है तो हम जोड़ लेंगे, आगे का जो चिन्ह है उसके हिसाब से माइनस है तो हम घटा देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ध्यान देंगे क्या है? माइनस 3 बटा x प्लस 2 बटा x हर बराबर है तो हम क्या करें? यहाँ पे इस चिन्ह के अनुसार हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2, इसको हम एक कोष्टक में बंद कर देंगे। x माइनस 1 बटा 2 सेम लिखेंगे, x माइनस, यानी माइनस 3 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस 1 बच जाएगा, x माइनस 1 बटा x हो जाएगा। अब ध्यान देंगे माइनस 1 बटा x है, यानी अंश बटा हर है, तो हम x में 1 से भाग दिया, बराबर हो गया। बराबर में लिखेंगे x माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 और x का एलसीएम x होता है, x से x में गुणा होगा, 1 से 1 में, x 1 में होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? x माइनस 1 बटा 2 बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बटा x है, हम तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या लिखेंगे? तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बराबर, अब x से गुणा हो जाएगा x माइनस 1 में तो x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। अब 2 से गुणा हो जाएगा x स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर माइनस 2 एकम 2 हो गया। ध्यान देंगे x स्क्वायर माइनस x बायां पक्ष है, 2x स्क्वायर माइनस 2 दाहिना पक्ष है। हम दायां पक्ष से हम दोनों को पक्षांतर करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान देंगे प्लस 2x अगर आता है दाहिने से बाएं की तरफ तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस x आता है दाहिने से बाएं की तरफ तो माइनस x हो जाएगा, यानी प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 2x आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस है, आएगा तो माइनस होगा, यानी दाएं से बाएं की तरफ में प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x है ही। अब माइनस 2 दाहिने से बाएं की तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई चीज नहीं बचेगा, आगे 0 लिख देंगे। ये क्या हो गया हमारा? अब ध्यान देंगे माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो प्लस जाएगा तो माइनस बच जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर 0। ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण है, तो हम इनको क्या करें? द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। c के मान 2 दिया है, x से x कट गया तो एक ही मर्तबा में कटा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा है एक ही मर्तबा में, यानी a के मान हमारा आ गया माइनस 1 कामा b के मान भी माइनस 1 तथा c के मान हमारा कितना है? 2 है। हम क्या करें? मूल सूत्र द्वारा हम इनको क्या करेंगे? लगाएंगे, मूल सूत्र द्वारा लगाएंगे। हम इनको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, मूल सूत्र द्वारा लगाएंगे। जो भी बचा हुआ सवाल है
हम नीचे से तिर्यक दिए हैं, ऊपर से लगाते हुए आएंगे। हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a के द्वारा। हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। x बराबर माइनस बी के मान है -1 प्लस माइनस बी के मान क्या है, -1 पे 2 घात -4। ए के मान हमारा कितना है, -1। बी के मान है +2 यानी 2 मान है, 2 गुणे ए के मान है -1 बराबर में हम क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस से माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस माइनस यानी -1 पे 2 -1 पे 2 है यानी -1 गुणे -1। अब हो जाएगा माइनस से माइनस में गुणा भाग देंगे तो प्लस हो जाता है। 4 एकम 4 4 दूनी 8 बटे में यहाँ समझ लीजिए यहाँ पे -1 यहाँ पे +2 है, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। x बराबर लिखेंगे 1 प्लस माइनस कड़ी में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 एकम 1 प्लस 8 बटा -2। x बराबर 1 प्लस माइनस कड़ी में 9 बटा -2। 9 है तो 9 को हम गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ सकते हैं। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 यानी 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। किसी भी दो का एक पेयर होता है, किसी संख्या पे एक घात होता है। हम लिख सकेंगे 9 बराबर 3 पे 2 घात यानी क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो कड़ी में हम क्या लिखेंगे, x बराबर 1 प्लस माइनस कड़ी में 3 पे 2 घात। और कड़ी का मान ऑलरेडी कितना होता है, 2। 2 यहाँ पे एक फार्मूला आ गया, रूट के अंदर है n पे n और रूट पे पावर n है, n से n कटा कितना आया, n ही आया सेम यानी 2 से 2 कैंसिल यानी कितना हो गया, बटे में -2। x बराबर प्लस माइनस 1 3 बटा -2। अब ध्यान देंगे ऊपर क्या आया है, 2 मान आया है, प्लस और माइनस में भी है तो दोनों मान के अलग अलग लिख देंगे। x बराबर 1 प्लस 3 बटा -2, x बराबर 1 माइनस 3 बटा -2। किसी को भी कि हम पहले सिद्ध करेंगे। x बराबर -3 में से +1 जाएगा तो -2 बटा -2 है, एक मर्तबे में कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक मर्तबे में यानी x का मान 1 आ गया। x का मान कितना आया है, 1 आया है। अब ध्यान देंगे x बराबर 3 1 4 बटा -2, 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 2 बटा -1 भाग देंगे तो हो जाएगा -2 यानी x का मान आ गया 1 -2। अतः लिखेंगे x का मान आएगा -1, -2। यही हमारा आंसर हो जाता है।